वह ये नहीं सोच सकता था कि उसे अपने साथी के विरोध के कारण इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। बिना किसी बोझ के मोटा आदमी आसानी से रस्सी के सहारे ऊपर आ गया। देखते ही देखते केवल एक ही आदमी बचा था। केबल कार में फंसी महिला तुरंत स्तब्ध हो गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनका दुस्वप्न अभी शुरू ही हुआ है। प्रेमी की मौत ने उनमें से एक महिला को बेहद उत्तेजित कर दिया और वह चाकू निकालकर मोटे आदमी को मारने के लिए तैयार हो गई। पास खड़ी पीले कपड़े वाली महिला तुरंत खड़ी हो गई और उसे हथियार छोड़ने के लिए समझाया, क्योंकि उस स्थिति में रस्सी काटना ही एकमात्र सही तरीका था। सुन लिया। जैसे ही उसने अपनी सहेली की बात सुनी, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। ये देखकर महिला तुरंत आगे बढ़कर चाकू छीनने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही सामने वाला एक झटके में गिरकर जमीन पर पड़ा। असल में जब आदमी गिर रहा था, एक गिरा हुआ स्टील पाइप सीधे उसकी जांघ पर लगा। खून से तरबतर घाव को देखकर महिला जानती थी कि इतनी चरम स्थिति में वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। पैंगजी बगल में खड़ा होकर इस दृश्य को अनदेखा कर रहा था। कुछ ही मिनटों में दो साथी मर गए थे। यहाँ तक कि ठंडे दिल में भी कुछ अपराधबोध उत्पन्न हुआ। लेकिन जल्दी ही बाहर एक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। महसूस करते हुए कि आखिरकार बचाया जा सकता है, पैंगजी ने तुरंत एक सीढ़ी लगाई और केबल कार की खिड़की से ऊपर चढ़ गया। वह उत्साह के साथ जोर से चिल्लाया और तुरंत अपने हाथ हिलाने लगा, उम्मीद में कि कोई ध्यान देगा। लेकिन दूरी की वजह से हेलीकॉप्टर को पता नहीं चला कि यहाँ अभी भी कोई मौजूद है। वह जानता था कि अब एक अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने वाला दृश्य चाहिए। लक्ष्य इसलिए तुरंत औरत को संकेत रॉड लाने को कहा। हालांकि इस समय वह साथी की चोट पर पट्टी बांध रहा था। भले ही वह कह रहा था कि वह आ रहा है, लेकिन उसके हाथ की हरकतें रुक नहीं रही थी। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर दूर होता गया, मोटे व्यक्ति ने उसे खींच लिया। अपनी बाहों को हिलाते हुए एक और जल्दबाजी में आवाज देकर उकसाने लगा। साथी की बढ़ती जाओ जी संगीन सुनकर महिला ने तभी सिग्नल स्टिक उठाई और सीढ़ी के सहारे तेजी से केबल कार के ऊपर चढ़ गई। हिचकिचाने का समय नहीं था। उसने हाथ में पकड़ी स्मोक स्टिक को खींच लिया और फिर मोटे आदमी की तरह जोर से चिल्लाई। लेकिन सब कुछ पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। इस समय हेलीकॉप्टर पहले ही 1 किलोमीटर दूर उड़ चुका था। दोनों तुरंत वहां खड़े रह गए। उनकी आंखों में निराशा भरी हुई थी। उन्होंने बचाव पाने का एकमात्र मौका खो दिया था। किए गए इस मजाक को एक समय के लिए स्वीकार करना मुश्किल हो गया। इसके बाद मोटा आदमी गुस्से में औरत की तरफ देखता है। अगर वह इतनी धीमी न होती तो अब तक दोनों मुसीबत से बाहर होते। शायद नीचे घायल लड़की को भी बचा लिया जाता। इसी वजह से मोटे ने उसे धक्का दे दिया और अपना सारा गुस्सा औरत पर निकाल दिया। लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जब वह वापस केबल कार में जाना चाहता था तो उसे पता चला कि खिड़की का लोहे का दरवाजा हाल ही के धक्के से टूट गया था। कोई भी प्रयास करने पर भी दरवाजा नहीं खुला। इस समय दोनों ने अंततः स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। उस समय के तापमान के अनुसार वे मुश्किल से 2 मिनट तक टिक सकते थे। तभी मोटे व्यक्ति ने अचानक महिला के सीने की ओर देखा। ये दरअसल केबल कार के बाहर बड़े दरवाजे की चाबी थी। एक पल के भीतर एक क्रूर तरीका अचानक उसके दिमाग में आया।